हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 ट्यूटोरियल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की केवल बात करेंगे, यानी कुछ एथेनॉल एंड मतलब कि एथेनॉल नहीं कह सकते आप, सीधे सीधे एल्कोहल एंड एसिड कहिए, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग जनरली इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर ये डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से हमारे इस एग्जाम पोर्शन से रिलेट करता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं इस चीज को और फिर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स the hydrogen attached to carbon can be replaced by another atom or group of atoms in presence of sunlight। आपको ये बताया गया है कि इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन जिसमें आपको दिख रहा होगा, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन can be replaced by the another atom or groups of atom in presence of sunlight। दोस्तों यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज की ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि ये बहुत ही बार मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या होता है जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। ठीक है, या कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये 4 स्टेप रिएक्शन है दोस्तों, और यहाँ पे आप यदि देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 4 स्टेप रिएक्शन है किसको किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि आपको एक स्टेप में तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि CH4 plus Cl2 गिव राइज टू CH3Cl plus HCl। ये सनलाइट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यानी सनलाइट के लिए क्या लिखते हैं? सनलाइट H nu। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। अब बात ये आती है कि सर ये 4 स्टेप रिएक्शन है किस प्रकार से। तो देखो भाई, यहाँ पे हर एक स्टेप में, यानी कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, और 4 स्टेप में हर एक स्टेप में एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और उसकी जगह हेलोजन अटैच्ड होगा। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसा कि CH4 प्लस Cl2 गिव राइज टू CH3Cl प्लस HCl। सेकेंड स्टेप की बात करें CH3Cl प्लस Cl2 गिव राइज टू, यहां पे आप देख सकते हो CH2Cl CH2Cl 2 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन 4 स्टेप तक चलता है, जिसके बाद की हर एक स्टेप के बाद, यानी कि यहाँ पे देखो डाइक्लोरोमेथेन बना हुआ है। ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन बना हुआ है, इसी का थर्ड स्टेप यदि हम यहाँ पे दिखने का प्रयास करें तो आप देख सकते हो CH2Cl2 प्लस HCl गिव राइज टू CHCl3 प्लस HCl। ये जो कंपाउंड है CHCl3, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि यदि मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो पहला स्टेप क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, सेकंड स्टेप डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, थर्ड स्टेप ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, लेकिन इसी को क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी के नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में जब इसकी CHCl3 की अभिक्रिया Cl2 के साथ की जाए तो उस कंडीशन में आपको मिलता क्या है? CCl4 प्लस HCl। ठीक है, CCl4 प्लस HCl। इस CCl4 को ही कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी कि ये 4 स्टेप रिएक्शन है। 4 स्टेप रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे पूछा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पूर्णतः हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स एथेनॉल
एंड एथेनोइक एसिड। ठीक है, यानी कि एक ये तो इंपॉर्टेंट है ही, मेथेन यानी ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अलावा अगली टॉपिक यदि आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड ये दोनों भी कितने इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों समझते हैं पहले एथेनॉल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथेनॉल, यहाँ पे आप एथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एथेनॉल की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो कितनी होती है 156 केल्विन। ठीक है, यदि आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 256 केल्विन 156 केल्विन है। 156 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 156 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर लीजिए। ठीक है, यदि डिग्री सेल्सियस में होता और केल्विन में कन्वर्ट होता तो 273 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल जो होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल जो होता है, होप आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। अगली बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी एथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं। तो एथेनॉल वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और बर्निंग टेस्ट मतलब कि एथेनॉल जलता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो एथेनॉल है वो बर्निंग टेस्ट का मतलब क्या है, जलता है कि नहीं, बर्न करता है कि नहीं। तो भाई ये बर्न करता है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल causes serious health issue and intake of pure alcohol is lethal। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे लाइन में कि कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल causes serious health issue and intake of pure alcohol is lethal। मतलब क्या है कि यदि आप डाइल्यूट एल्कोहल लेते हो, ठीक है, डाइल्यूट एल्कोहल लेते हो तो उस कंडीशन में वो हेल्थ इशू, ठीक है, सीरियस हेल्थ इशू का कारण हो सकता है। देन वो तो सबको ही पता है, सब जगह लिखा होता है, लेकिन मानता कोई नहीं है, देन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल के अंदर कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। पहली पॉइंट्स एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल दोनों इसी का नाम है। ठीक है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल दोनों इसी का नाम है। रिएक्ट विथ सोडियम टू फ्रॉम सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। अभी हमने बताया कि एथिल एल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, यानी एथिल एल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर। इसके बाद दूसरा, व्हेन एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन इट इज डिहाइड्रेटेड टू एथीन। सबसे पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप देख लीजिएगा इसको। एथिल एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, एल्कोहल को जब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पर हीट किया जाता है तो ये एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। एथीन का मतलब क्या है, C2H4, यानी C2H4 का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। या आप देखोगे तो इसको ये कभी कभी आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, तो इसे ही कहते हैं एथीन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथेनॉल के अंदर आपको दो पॉइंट्स हमने बताई। पहले पॉइंट्स, एथिल एल्कोहल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दूसरी पॉइंट, जब एथिल एल्कोहल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उस कंडीशन में वो एथीन में डिहाइड्रेट हो जाता है। और डिहाइड्रेट होने का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल से निकल जाता है, यानी कि जल के अणु उसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए तो अगली पॉइंट्स देखते हैं। और अगली पॉइंट्स के अंदर
इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, मतलब कि इसका यूज क्या है, यूज ऑफ एथेनॉल, ठीक है, इन एल्कोहलिक बेजल्स, ठीक है, एज ए लेबोरेटरी रिजेंट्स इन मेडिसिन एंड टॉनिक्स, इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स, इन सभी जगहों पर भी हम किसका यूज करते हैं, एथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल कह लो फिर, या फिर एथिल एल्कोहल कह लो, जैसा कि ये आईपीएससी नेमिंग है तो उसे एथेनॉल कहते हैं। सिंपल नेमिंग के अंदर इसे एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे चलते हैं और अगली टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे। अगली टॉपिक जो हमारी होगी उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एसिड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH एसिटिक एसिड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपके क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके क्लास 12 सिलेबस में केमिकल रिएक्शन जो होता है वो दो ही टाइप से पूछे जाते हैं, या तो एल्कोहल के या तो फिर एसिड के, ठीक है। तो आइए इस चीज को भी समझते हैं। पहले एथेनॉल, इसकी कुछ बात करते हैं, जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फ्रीजेज एट 219 केल्विन, यानी कि जो एथेनॉल है, अभी इसके पहले ही पढ़ के आए हैं एथेनॉल, ठीक है, वो एथेनॉल 290 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है, ठीक है, और मिक्सेबल इन वाटर। सोर टेस्ट, सोर मतलब आप ये कह सकते हो जिस प्रकार से कड़वा, ठीक है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। आगे यदि हम लोग बात करें थोड़ा सा तो आप देख सकते हो अगली पॉइंट, 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। मतलब कि विनेगर क्या होता है, तो आप वाटर में यदि एसिटिक एसिड का 5 से 8% मिला देते हो तो उसे हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिकल एसिड एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी प्योर एसिटिक एसिड जो होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा कुछ रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस के पोर्शन समझ लो। पहले तो हम इस तरीके से समझाएंगे कि एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसके साथ सोडियम के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फिर इसके रिएक्शंस भी दिखाएंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यानी आप इसको CH3COOH, ये होता है आपका एथेनोइक एसिड। इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ यदि आप कराते हो, ठीक है, यानी एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हो तो उस कंडीशन में सोडियम एथेनोएट प्राप्त होता है, सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन। अब बात ये आती है कि इसका फार्मूला क्या होता है सर, वो तो अभी जस्ट बात करेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन आप पहले एक बार समझ लो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को फार्मूला याद हो जाता है लेकिन वो आप लिख नहीं पाते क्योंकि नाम नहीं याद हो पाते, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लेके आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एथेनोइक एसिड की बात करें तो सोडियम एथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होता है Na2CO3। इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगली बात, एथेनोइक एसिड जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों में केवल इतने का अंतर होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ठीक है। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए ये चीज देखते हैं। सबसे पहली चीज कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि बाइकार्बोनेट यानी एथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करती है। अगली पॉइंट बात कर ले, एथेनोइक एसिड एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एथेनॉल यानी CH3CH2OH जो अभी इसके पहले पढ़ के आया, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, ठीक है, एसिटिक एसिड। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपसे एस्टरीकरण यानी एस्टरिफिकेशन भी आपसे पूछा जाता है, जिसके अंदर भी यही सेम एग्जांपल आप लोगे जहां पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आप 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि एक जब एल्कोहल एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है, एक तो रिएक्शन पोर्शन में ये हो जाएगा। दूसरी चीज कि एस्टरीकरण क्या होता है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन क्या किसे कहते हैं, उस कंडीशन में भी आपको यही रिएक्शन सेम एग्जांपल छापना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में
आइए अब समझते हैं कि इसके रिएक्शंस क्या है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो भाई, बहुत ही शॉर्ट मेथड में हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर कि आप देखो यहां पर ये रहा आपका एस्टिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। पहला एग्जांपल हम लोग बात करें कि जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एथेनोइड बनाएगा। जैसा कि आपको एल्कोहल के अंदर दिखा था, एकदम सेम प्रोसीजर में एस्टिक एसिड सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब एस्टिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो CH3COONA। देखो सोडियम एथेनोएट यहां भी बनता है, सोडियम एथेनोएट यहां भी बनता है। बस यहां कंडीशन है कि सोडियम के प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। यहां सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो सोडियम एथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है हमें, ठीक है। अगली बात करते हैं कि ये CH3COOH सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में सोडियम एथॉक्साइड, जैसा कि आप यहां पे फार्मूला देख सकते हो, सोडियम एथॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हो कि यदि आप सोडियम एथॉक्साइड बनाना है तो उसकी अभिक्रिया आप सोडियम के साथ करा दो, उसकी अभिक्रिया आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा दो या सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दो, तीनों के साथ कराओगे सोडियम एथेनोएट प्राप्त हो जाएगा। अब बात यह आती है कि यदि आप इसी की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हो तो उस कंडीशन में भी सोडियम एथेनोएट प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि इसकी अभिक्रिया यदि आप एल्कोहल के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो इस कंडीशन में ये एस्टर फाइंड आउट होता है। क्या फाइंड आउट होता है? एस्टर का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? CR सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो आप यहां देख सकते हो ध्यान से कि ये जनरल फॉर्मूला है एस्टर का और सेम फार्मूला ये है एस्टर का। ये एस्टर है आपके पास, ठीक है। कौन सा एस्टर है वो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही समझ लो आप ध्यान से कि जब आप एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हो तो एस्टर फॉर्मेशन होता है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात ये आती है कि सर ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमें एक चीज बताइए कि यदि हमारे पास एल्कोहल है और हमसे एस्टरीकरण पूछा जा रहा है, वो हमसे कहा जा रहा है कि एस्टर का फॉर्मेशन करो, आपके पास एल्कोहल हमने दे दिया है, एल्कोहल में आपको क्या दिया है? केवल ये दिया है कि CH3COOH, यानी ये एल्कोहल सॉरी एसिड दिया हुआ है। इस एसिड से एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, तो जाके हमें क्या मिलेगा? CH3COOCH3 प्लस वाटर निकल जाएगा। ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे पास एल्कोहल है, एसिड नहीं है। एल्कोहल में हमको क्या दे दिया गया? हमको एल्कोहल में CH3CH2OH दे दिया गया और हमसे कहा गया कि पहले तो इसको आप एसिड में कन्वर्ट करो, उसके बाद फिर एस्टर में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, केवल इस एल्कोहल को आपको ऑक्सीडाइज करा देना है, ठीक है, आपको ऑक्सीडाइज करा देना है। फर्स्ट स्टेप पे जब आप इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। क्या बन जाएगा? CH3CH2, ठीक है। अब प्लस फिर इसी एल्कोहल को जब आप इसी एल्डिहाइड को फिर आप ऑक्सीडाइज करा दोगे तो इस कंडीशन में ये फिर इस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी, और यदि ये आपको बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही बात करेंगे, अगला वीडियो जल्द ही लेके मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।